नमस्कार दोस्तों, तो ये इस चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक बना लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 से बनाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, खाली स्थानों में ये या ये भरना है। इसका मतलब क्या है हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से पढ़ेंगे और अच्छा तरीका से। इसको बनाना कैसे, बिल्कुल आसान तरीका से कैसे बनाएंगे। देखिए इधर का मतलब ये और ये का मतलब होता है कि जिधर ई मुंह घुमा होगा ना, जिधर ई मुंह होगा यानी ये तीर जिधर होगा उधर वो छोटा होगा और ये बड़ा होगा। मान लेते हैं कि हम कह दिए 5 और 6, तो आप कहिए कि सर 5 और हम पूछेंगे 5 और 6 में कौन बड़ा है, तो क्या कहिएगा कि सर 6 बड़ा है। तो इधर अगर ये बड़ा है ना तो इसको हम ऐसे कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि जिधर जो बड़ा होगा ना ये मुंह उसी के तरफ खुलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि 6 और 5, तो 6 इधर बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह खुलेगा, ठीक है। और मान लीजिए हम लिख दिए 6 और 6, तो ये क्या कहें सर ये भी और ये दोनों तो एक ही जैसा है। जब जो दोनों एक जैसा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बराबर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तो कहिए सर ये तो बटा में है, तो बटा में है तो हम कैसे देखेंगे। तो इसका सिर्फ एक लॉजिक है, क्या, कोना कानी गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, कोना कानी, इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए, ठीक है। नहीं समझे, कोना कानी एना एना एक हुआ, कोना कानी हुआ ना, इसको इससे। तो 3 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 3 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, तो 3 बड़ा होगा कि 2 बड़ा होगा। तो कहिएगा कि सर जी 3, यानी हम क्या कर सकते हैं 1/3 बड़ा है किससे, 1/2 बड़ा है 1/3 से। अब कैसे, तो देखिए ये 1 का 2 भाग है और ये 3 भाग है, मतलब 1 रोटी में 2 आदमी कर देंगे तो ज्यादा होगा। वही अगर 1 रोटी को 3 आदमी में बांटेंगे तो कम मिलेगा। तो इसको जस्ट हमने 3 को 1 से गुना किया तो हो गया 3 और 2 को हमने 1 से गुना किया था 2। अब कहेंगे सर जी 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3, तो 3 बड़ा यानी 1/2 हमारा बड़ा हो जाएगा। फिर आपको हम ऐसे करते हैं, इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको और इसको गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 और इसको गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30। किधर बड़ा, 35 बड़ा कि 30 बड़ा। तो आप कहिएगा सर जी 35 बड़ा, तो 35 बड़ा यानी 5/6 बड़ा होगा किससे, 5/7 से। इधर घुमा देना है, बस हो गया आंसर। 1 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। इसका भी वैसी प्रकार से, तो बिल्कुल जी सर जी उसी प्रकार से। 8 और 3 8 3 24 और 8 और 5 8 5 40, तो कौन बड़का है भैया, कहिएगा सर जी 40, यानी हम लिख सकते हैं 3/8। बड़का है कौन, 5/8। और एक और लॉजिक हम बता देते हैं, ये कब आप लगाइएगा कि जब हर अलग अलग हो तब ई लॉजिक लगाइएगा, कोना कानी गुना वाला। और जब हर सेम हो ना तो ऊपर में देखिएगा अंश में जो अंश बड़ा होगा ना वही होगा। जैसे इसमें भी देखिए हाँ इसमें 8 8 मतलब हर क्या है हमारा, सेम है। तो जब हर सेम रहेगा ना तो ऊपर में देखिए ये 5 बड़का है ना, तो यही हमारा आंसर होगा, यानी 5/8 आंसर होगा, यानी बड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका हर अलग अलग है तो इस पर फिट बैठेगा नहीं, तो क्या करेंगे, कोना कानी गुना करेंगे। तो इसको इससे गुना करिए तो 12 × 36, इसको इससे गुना करिए 9 × 36। अब कथी कहिएगा कि सर जी इधर दोनों बराबर है, यानी 36 = 36। तो हम क्या लिखेंगे कि सर 3/4 = 9/12। तो कहिएगा कि सर जी कैसे, तो देखिए कैसे, ये 3/4 है ना तो इसको भी काट सकते हैं आप, 3 × 9 और 4 × 12 आ गया ना, 3/4 बराबर के 3/4 ऐसे भी दे देता है ताकि आप लोगों को क्या कर दे, दिमाग को चकरा दे, दिमाग को घुमा दे, कंफ्यूजिया दे, है ना। तो ऐसे कंफ्यूजियाना नहीं है, क्यों, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कहाँ, राजेश ऑनलाइन क्लासेस में, तो आपको चकरियाना नहीं है, क्यों, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। अब देखिए इसको भी कैसे करेंगे सर जी, वैसा ही कोना कानी तो हम कीजिए ना, क्या 7 में 5 से गुना कीजिए तो 35 और 11 में 3 से गुना कीजिए तो 33। तो कौन बड़का, 7/11 बड़ा, यानी 3/5 से कहिएगा कि सर जी 7/11 बड़ा है। जब इधर 11 बड़ा है तो उधर घुमा दीजिए, है ना। अब इसको भी उसी प्रकार से, तो हाँ इसको काटेंगे तो नहीं, कोना कानी को भी नहीं काटिएगा, ठीक है। 8 × 8 = 64 और 9 × 7 = 63, एक छोटा यानी हमारा 8/9 बड़ा हो जाएगा किससे, 7/8। कहिए कि सर जी कितना आसान है, हम माथा पीट रहे थे बन नहीं रहा था, बिल्कुल इतना ही आसान है, क्लियर है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि बढ़ते क्रम में सजाएं। तो आप जानते हैं कि सीढ़ी आप चढ़े, बढ़ते क्रम में किसको कहते हैं, सीढ़ी आप चढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मकान है तो इसमें क्या रहता है, सीढ़ी रहता है। तो सीढ़ी आप लोगों ने कभी चढ़ा है, सीढ़ी आप लोगों ने कभी चढ़ा है, मैं सीढ़ी बना दे रहा हूँ, ठीक है।
ये हमारा क्या है, सीढ़ी है। तो हम पहुंचते हैं, ताकि आप लोगों को मैं ये चीज कह रहा हूं कि ताकि आप लोगों को कोई भी एक भी डाउट न रहे, ठीक है, एक भी डाउट आप लोगों को नहीं बचना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सीढ़ी हो गया। तो बढ़ते क्रम में आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि तो बटा में, हम बटा में नहीं देते हैं, ठीक है, हम लिख दिए 3, हम लिख दिए 5, 4, 6, 1। अब इसको कहेंगे बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। तो क्या करना है, बढ़ते क्रम में क्या है, मतलब बढ़ते, जैसे सीढ़ी में हम नहीं करते, पहले पहला सीढ़ी, फिर दूसरा का सीढ़ी, फिर तीसरा का सीढ़ी, फिर चौथा सीढ़ी और फिर आखिरी सीढ़ी। तो यानी जो सबसे छोटका होगा उसको पहले, तो सबसे छोटका ई है, यानी एक के बाद छोटका कौन है, 3, तो यानी 3 के बाद छोटका कौन है, 4, तो 4, उसके बाद छोटका 5 और उसके बाद 6, यानी 6 सबसे बड़ा। देखिए ये बढ़ रहा है, 1 है, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, और ये बढ़ ही रहा, घट रहा है नहीं ना। इसी प्रकार से इसको रख लिखना है। तो आप कहेंगे सर जी तो बटा में कैसे काम चलेगा, तो कैसे काम चलेगा, तो देखिए आप जानते हैं कि ऊपर वाला को हम हर कहते हैं और नीचे वाला को, जैसे ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर। तो हम क्या करेंगे, हर का लॉसन निकालेंगे, क्या लिखेंगे, हरों का लॉसन, हरों का लॉसन निकालिए। अब क्या कहिएगा कि सर जी क्या करवा रहे हैं आप, बता रहे हैं हमको बढ़ते क्रम में लिखने के लिए, आप कहिए कह रहे हैं कि सर जी हरों का लॉसन निकालिए, क्या लॉजिक है, अभी बता दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए लॉसन निकालेंगे तो 2, 3, 4 का लॉसन क्या होगा, तो आप जानिएगा कि सर जी 2, 4, 3 का लॉसन 12 होगा। अब क्या करना, ये 12 को क्या करना है कि जैसे हमारा 1/2 है, क्या है 1/2 है, तो नीचे वाला हर को हमें क्या करना है, बराबर के जैसे लाना है, नीचे हर 12 के जैसे लाना है। देखिए 2 में हम कितना से गुना करेंगे तो 12 होगा, 6 से, तो ऊपर में भी 6 से गुना करेंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, ठीक है। उसके बाद 1/3 है, तो 3 नीचे में पहले देखना है कि सर जी 3 से कितना में गुना करेंगे, 12 होगा, तो 4 से, तो नीचे में 4 से गुना किया तो ऊपर में भी 4 से। ये बात को हमेशा याद रखना है, नीचे में जितना से गुना करेंगे उतना ही ऊपर में गुना करेंगे। तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4, अब बटा के 12। आप कहेंगे सर जी कैसे, तो 1 मिनट थोड़ी हम बता रहे हैं, 3/4 है तो 3/4। अब देखिए 4 में कितना से गुना करेंगे तो 12 आएगा, 3 से, तो ऊपर में भी 3 से, बराबर 3 3 9 बटा के 12। अब देखिए इसलिए हम गुना किया ताकि हमारा हर जो है एक समान आ जाए। अब ऐसे में तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि सर जी कौन वर्ग का है, तो हमने ऐसा लॉजिक लगाया कि हर क्या हो जाए, सबका बराबर। और अभी हमने आपको बताया था कि जिसका हर में ऊपर नीचे में अगर सेम रहे, ऊपर में जो बड़ा रहेगा वो बड़ा होगा। अब देखिए सबसे छोटा कौन है, 6/12, 4/12, 9/12, आप कहिएगा सर 4/12, तो 4/12 किसका, 1/3 का। यानी अगर हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला 1/3। उसके बाद छोटा कौन है, 6/12, तो 6/12 किसका है, 1/2। और कहेंगे कि सर जी सबसे बड़ा कौन है, तो आप क्या कहिएगा, 3/4, यानी 9/12 है, तो 9/12 नहीं लिखेंगे, 3/4। ये हमारा हो जाएगा रफ, क्या हो जाएगा, रफ, क्या हो जाएगा, रफ, ये हमारा हो जाएगा रफ। ये अलग कॉपी में लिखेंगे, है ना, ये अलग कॉपी में रफ में बनाएंगे, और हमारा जो ओरिजिनल आंसर है ये होगा। तो इसको इसी टाइप से बना पाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं बटा में आएगा तो हम कैसे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाला का हरों का क्या ले लेंगे, लॉसन ले लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। उसके बाद हम सभी को गुना करके हर को बराबर करेंगे, अंश को नहीं, हर को बराबर, यानी नीचे वाला को बराबर कर दिए। देखिए नीचे वाला को बराबर कर दिए, अब ऊपर वाला में देखना है, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। ठीक उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। तो 3, 4, 7 का एलसीएम कितना होगा, तो 3 7 21, 21 में अब 4 से गुना, 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा, 84 होगा, क्योंकि नहीं लगेगा तो ये सब गुना हो जाएगा। अब कहिए कि 1/3 में कितना से गुना करेंगे, 84 होगा, तो कहिएगा कि सर 7 चौक 28 से, तो ऊपर में भी हम 28 से गुना करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 28 बटा के ये हो जाएगा 84। अब ये सर जी 1/4 में कितना से गुना करें, तो 1/4 में 4 छोड़ दिए, 7 या 21, यानी 21 में ऊपर से भी और 21 में नीचे भी से, 21 से कम 21 और 21 चौके 84। अब कहिएगा सर जी 2/7, तो 7 में कितना से गुना करना है, नीचे में गुना करना है, ऊपर में अपने आप हो जाएगा। तो कहिएगा कि सर जी 4 या 12 से, क्यों, तो ऊपर में भी 12 से, तो 12 दूना 24, अब बटा के 12 सते 84। अब कहिए कि सर जी कौन छोटका है, तो जरा ध्यान दीजिए, ऊपर वाला में देखिए कौन छोटका है, ये है 28 बटा के 84, 21 बटा के 84, 24 बटा के 84। तो कहिए सर जी 21 बटा के 84 सबसे छोटका है, 21 बटा 84 किसका है, 1/4, तो यानी हमारा सबसे छोटका इसमें कौन हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। उसके बाद कहेंगे कि छोटका कौन है, इससे जस्ट बड़ा था, कहेंगे सर 24/84, यानी किसका है, 2/7, उसके बाद 2/7 हो जाएगा। अब सबसे बड़ा कौन है, तो कहेंगे सर जी 28/84, तो किसका है, 1/3, यानी 1/3 इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा।
अब फिर देखिए 5 5 5 का एलसीएम 5 होगा। इसका बनाने का सबसे अच्छा आसान तरीका ऊपर में देखिए कौन है, 1/5 सबसे छोटा हो जाएगा 1/5, उसके बाद 2/5 2/5 उसके बाद सबसे छोटा है, उसके बाद सबसे बड़ा कौन है 3/5 यानी 3/5। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया कि सबका हर क्या है एक जैसा है, तो हर जब एक जैसा हो ना तो ऐसे घटा देंगे 1/5 2/5 और 3/5 सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, घटते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में सजाइए। अब देखिए जैसे हमने इससे पहले बार में बताया था कि सीढ़ी पर चढ़ना, अब क्या करना है सीढ़ी से उतरना। इसका मतलब क्या हो कि जो सबसे बड़का होगा उसको पहले लिखेंगे और जब से जो सबसे छोटा होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो सबसे बड़का को पहले, तो कहिए कि सर जी इसको भी उसी प्रकार से, तो बिल्कुल हरों का हम इसका भी लॉसन निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे हरों का लॉसन, तो अब देखिए 4 11 और 5 का तो लॉसन तो इसका होगा नहीं, तो अब क्या कीजिए करना पड़ेगा, तो सर जी कहिएगा गुना कर दीजिए। क्या कर दे गुना कर दे, इसको 11 5 55, तो 4 गुने 55, अब गुना कीजिए 5 का 20 के 0 हाथ से 5 का 20 2 22, तो 220 हुआ। अब देखिए 3/4 है, तो 3/4 तो आप क्या करना है नीचे में, तो बिल्कुल जी नीचे में, तो 4 कहिएगा कि सर जी 4 में कितना से गुना करेंगे 220 हो जाएगा, तो 11 5 55 ई है ना, तो 55 और ऊपर में भी 55, तो 5 तिया 15 के 5 हासिल 5 तिया 15 16, अब बटाई हो जाएगा 220। क्लियर है? अब देखिए 3/11 है तो 3/11, अब सर जी 11 में कितना से गुना करेंगे, 11 को छोड़कर 5 का 20 से, कितना से 20 से गुना करेंगे ऊपर में 20 से, तो 20 तिया 60 11 दूना 22 210। अब 3/5, तो सर जी कहिएगा सर जी 5 में कितना से गुना करें, तो यहाँ है ना कि 5 को छोड़ देंगे 11 चौक 44 से, कितना से 44 से, कितना से 44 से, तो 4 तिया 12 4 तिया 12 1 13, अब बटा के ये हो जाएगा हमारा 220। अब इसमें ढूंढना है कौन बड़का है सबसे, कौन सबसे बड़का उसको पहले लिखेंगे, तो 165 बटा के 220 एकदम आंख बंद करके, तो कितना है 3/4 के, तो 3/4 तो यहाँ पर पहले ही लिखा है सर जी, तो क्या करिए होने दीजिए। उसके बाद बड़का कौन है 132 यानी 3/5 यानी आखिरी वाला 3/5, उसके बाद सबसे छोटा कथी है 60/20, किसका है 3/11। अब देखिए ये घट रहा है, बड़का फिर छोटका और सबसे छोटका घटते क्रम में, ये आंसर हो गया 11 11 11 लौसत एक जैसा है, तो सबसे पहले सबसे बड़का कौन है हमारा 10/11, तो 10/11 पहले हो जाएगा, उसके बाद बड़का 9/11, उसके बाद 9/11 हो गया, उसके बाद सबसे छोटा 8/11 8/11 सबसे लास्ट में लिख दीजिए, हो गया घटते क्रम जा रहा है ना, घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है ना। अब देखिए 5 3 8 का एलसीएम, तो 8 5 40 4 तिया 120, कितना हो जाएगा 900 120 हो गया, तो 3/5 को आपको लॉस करना है, तो गुना कीजिए, गुना करना है 5 में कितना से गुना करना है 8 3 24 से, तो ऊपर में भी 24 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 तिया 12 3 दूना 6 7 बटा के 5 का 20 5 दूना 10 2 12 120, कॉमा लगा देते हैं, फिर 3 3 2 बटा कितना है 3 है, तो 3 में कितना से गुना करें, तो 8 8 5 40 से, तो ऊपर में भी 40 से गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 40 दूना 80 बटा के 120, उसके बाद है 3/8, तो 3/8 8 में कितना से गुना करेंगे, तो कहेगा सर जी 5 तिया 15 से, 15 15 फिर 120, तो 15 तिया 45 बटा के 120। अब देखिए सबसे बड़का कौन है, सबसे बड़का भी तो आपके सर जी 80/120, किसका है 2/3 का, यानी 2/3 हमारा सबसे पहले आ जाए। उसके बाद छोटका कौन है, तो उसके बाद सर जी 45/120, किसका है 3/8 का, ये 3/8, उसके बाद सबसे छोटका कौन है ये नहीं 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 3/8 नहीं 72, इससे छोटा 72 यानी 3/5 3/5 और सबसे छोटका हो जाएगा 3/5 और 3/8 सबसे छोटका 3/8 सबसे छोटका, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये घट रहा है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, कह रहा है कि जोड़ है, क्या है जोड़ है, तो आप देखिए ये भिन्न पर का जोड़ है, इसको हम भिन्न पर के जोड़ या बटे पर के जोड़ कहते हैं। आप कहिए सर जी ये क्या है, ये पूर्णांक, तो आप जानते हैं ये पूर्णांक में, तो सबसे पहले हम पूर्णांक तोड़ लेंगे, तो देखिए इसमें पूर्णांक नहीं थी, इसको 10 का 10 3/5 बड़ी आसान से समझिएगा, और ये मैं तो जानता हूं कि आप में से सभी बच्चों को आता होगा क्योंकि आप सभी बच्चे तेज है ना। 3/5 आप जानते हैं क्या करते हैं, नीचे के साथ गुणा करते हैं ऊपर वाला के साथ जोड़ देते, तो 1 5 5 और 5 2 7 बटा के 5 और प्लस इसको भी 5 दूना 10 1 11 बटा के 5। अब क्या करना है नीचे वाला का सभी का एलसीएम, तो सभी जब एक जैसा हो तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा वही हो जाता है, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 5। अब कहिए सर जी 5 का पारा क्या मतलब पड़ेंगे कि 5 आएगा, तो एक मतलब है तो 3 में 1 से गुना करेंगे, अब प्लस 5 के पारा क्या मतलब वही सेम 7 गुने 1 प्लस के 11 गुने के 1 बराबर 3 एकम 3 प्लस 7 एकम 7 जोड़ 11 एकम 11 बटा के 5। कई सारे बच्चे सर जी यही लिखने की क्या जरूरत है, सीधे 3 लिख सकते हैं, सीधे यहाँ पर तो बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि आप लोग तेज हैं। आप देखिए गुना कर दिए 7 और 3 10 और 10 और 10 20 1 21 बटा के 5,
या तो आंसर ई होगा 21/5 और नहीं तो इसको पूर्णांक में लिख दीजिएगा ऐसे। तो कहिएगा सर जी पूर्णांक में कैसे लिखे, तो बिल्कुल आसान है। क्या करना है आपको, नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग लगाना है, ठीक है। अब 5 चौके 20, क्या मतलब है, और ऊपर में 21 है, 21। अब देखिए ये कट गया, एक शेष आया। तो देखिए जो यहाँ पर आएगा ना उसको हम यहाँ पर लिखेंगे बीच में, जो नीचे आएगा ये शेष जो आएगा ना उसको ऊपर में लिखते हैं, और जो नीचे में उसको नीचे में ही लिखेंगे। तो यही हमारा आंसर होगा, या तो 21/5 नहीं तो 4.1/5 गुना तोड़िएगा तो 5 का 20 21/5। क्लियर है। अब देखिए इसमें तो पूर्णांक खाइए नहीं थे, एक लाइन में आंसर क्या कहिए कि सर जी 10 का एलसीएम 10, 10 से कम 10 डायरेक्ट ही हम लिख देते, 10 से कम 10 तो 3 एकम 3 प्लस 10 से कम 10 तो 8 एकम 8 और 10 से कम 10 तो 1 एकम 1। आप कहिएगा सर जी 8 3 11 12/10। तो क्या सर जी इसको भी पूर्णांक में लिख देते, लिख दीजिए आपकी मर्जी। अगर पूर्णांक में आंसर है तो आप लिख दीजिए, नहीं तो कहिएगा बाद में कि सर जी आंसर नहीं मिला। तो देखिए 10 से कम 10 तो ये हो जाएगा 2, ये कट गया। नहीं तो आप इसको काट भी सकते हैं, कैसे, तो 6 दूना 12 और 3 दूना 10, ये हो जाएगा 6/5। फिर भी आंसर इसका, या तो आंसर क्या होगा इसका 1.2/10 और नहीं तो आंसर होगा 5 एकम 5 1 ये दोनों में से कोई भी आंसर जो होगा वो आप लिख दीजिएगा। अगर नहीं काटने पर ये आंसर होगा तो नहीं काटिएगा, और ये आंसर होगा तो उसको काट देंगे। क्लियर है। अब हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 29 नंबर में, इसमें भी दिए वो क्वेश्चन है घटाव, भिन्न पर के घटाव है। तो देखिए पूर्णांक में नहीं तो इसका हम क्या कर लेंगे, बटा पर के एलसीएम, मतलब सबसे पहले पर के घटाव है तो एलसीएम ले लेंगे। तो 11 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, अब ये सर जी 11 बिल्कुल। और देखिए 11 एकम 11 तो 8 एकम 8 माइनस 11 एकम 11 तो 4 एकम 4, क्या कर देना घटा देना। तो 8 में से 4 गया तो 4 और नीचे में 11। अब कहिएगा सर जी इसका भी पूर्णांक, देखिए अगर ऊपर में अंश अगर छोटा हो हर बड़ा हो तो उसको हम पूर्णांक में नहीं लिखेंगे, हमारा आंसर यही हो जाएगा 4/11। ये पूर्णांक में तो सबसे पहले इसका पूर्णांक तोड़ लेंगे। तो 5 दूना 10 11/5 माइनस 5 एकम 5 2 7/5। अब देखिए इसका भी एलसीएम सेम हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 11 घटे के 7, 11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो 7 4 11/5, यही हमारा आंसर हो गया 4/5। इसका 4/11 इसका 4/5। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है, गुना करे। तो गुना तो आप सभी को जाता है, गुना जोड़ घटाओ गुना भाग। और देखिए क्या करना है गुना, तो देखिए आप जानते हैं कि क्या कर देते हैं, इसको काट देंगे तो 8 दूना 16, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 दूना के 10। क्लियर है। अब देखिए ये पूर्णांक में तो सबसे पहले पूर्णांक तोड़ देंगे, तो 2 3 2 6 और 6 1 7, 7/के हो जाएगा 3 और गुने के 6, इसको भी काट देते, बिल्कुल काट दीजिए। 3 दूना 6, हमारा आंसर हो जाएगा 7 दूना के 14 बराबर। अब देखिए कोना कानी काट दीजिए, 9 से 9 कट गया, 4 से 1 कट गया, 4 चौका 16, तो ऊपर में एक मरतबे कटा, तो 1 में ऊपर और नीचे में 4, ये भी 1 मरतबे, तो 4 एकम 4 और 1 एकम 1। तो हमारा आंसर देखिए 10 14 और 1/4 दैट्स ऑल। कितना आसान है, बिल्कुल 30 सेकंड में बन गया है ना। कितने सेकंड में, ओनली फॉर 30 सेकंड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है, भाग दे। भाग देना भी बिल्कुल आसान है। अब देखिए इसके नीचे 1 नहीं है तो आप जानते हैं कि जिसके नीचे 1 नहीं उसके नीचे हम क्या लगा दे, 1 लगा दे। जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 लगा देंगे। ठीक है। अब आप जानते हैं कि सर जी पहला वाला वो कुछ नहीं करना है, पहला वाला को जस्ट कहते हैं। उसके बाद भाग को क्या करते हैं, गुना में बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं, गुना में। और आप कहिए कि सर जी इसको पलट देते हैं, यानी बाद वाली भाग के जो बाद वाला होता है उसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो नीचे कितना 1 तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर 3 है तो नीचे आ जाएगा 3, तो 1/3। अब देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 3 में 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6। कहीं सर जी इसका आंसर हो जाएगा 1/6 दैट्स ऑल। 30 सेकेंड। ओके। अब देखिए इसको भी उसी प्रकार करेंगे। तो पहला वाला को जिसका, तो पहला वाला में कोई चेंजेस नहीं करना है, पहला वाला को आंख बंद करके जैसे के तैसे लिख दीजिएगा। ठीक है। तो हम भी वैसे ही करते हैं। अब देखिए दूसरा का वाला भाग है तो इसको गुना कर देंगे, और ये ऊपर ले जाएंगे, और नीचे को ऊपर कर देंगे, ऊपर को नीचे कर देंगे। क्लियर है। अब कहिए सर जी 7 से कट जाएगा 49 के मरतबे 7 मरतबे, और 4 से कट जाएगा सर जी 3 मरतबे, तो ऊपर में 3 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 7। आंसर हो गया सर जी। कहिएगा सर जी ये पूर्णांक में, तो कहिएगा सर जी छोड़िए ना, हम बना देते। तो बनाइए फटाफट, बनाइए फटाफट। क्या करना है, पहले पूर्णांक को तोड़ देंगे। 10 या 3 एकम 3 33 बटा के 10 डिवाइड कहिए सर जी नहीं, क्योंकि पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। 5 दूना 10 1 11 बटा के 2। तो क्या करना है इसको 33, पहला वाला को जिसका 10 33 बटा के 10 गुना है 2 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। तो 11 से ये 3 मरतबे
और ये 2 से क्या मरतबे 5 मरतबे। तो कहिएगा सर जी इसका आंसर तो बड़ा आसान है, 3/5। ये भी 1 मिनट के अंदर में बन गया तीनों सवाल। तो बिल्कुल पिछले वाला सवाल 30 सेकंड में और ये पूरा सवाल 1 मिनट में, यानी एक उससे 30 सेकंड ज्यादा लगा। इसके बाद हम देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्या कर रहा है, बड़ा आसान है, बस इतना लंबा देखिए सर जी कैसे बनेगा। तो पहले तो पढ़ लेते। देखिए कहता है एक छड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया। मान लीजिए ये छड़ी है, ठीक है, मान लेते क्या है, ये छड़ी है। क्या है, ये छड़ी है ना। मान लेते हैं कि ये क्या है, छड़ी है। तो इसको क्या कहता है कि 2 टुकड़ा में तोड़ा गया। कितने टुकड़ा में, 2। मान लीजिए बीच से इसको तोड़ दिया, बीच से या आकाश से ही, है ना। एक टुकड़ा ये हो गया और ये टुकड़ा ये हो गया, 2 टुकड़ा हो गया, है ना। तो जिनकी लंबाई इतना है, मान लेते पहला की लंबाई 10.2/3 है और दूसरा की लंबाई 20.1/3 है। तो कहता है तोड़ने के पहले लंबाई छड़ी की क्या थी। मान लीजिए कि जब इसको काटे नहीं थे, ये पूरा तोड़े थे, तो इसकी लंबाई क्या है। तो हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सिंपल सी लॉजिक अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बटाबर के जोड़, यानी 10 पूर्णांक कहिएगा कि सर जी 10.2/3 और जोड़ 20.1/3। तो पहले क्या करना है, पूर्णांक तोड़ना है। 10 या 3 2 32/3 प्लस 20 या 60 1 61/3। एलसीएम हो जाएगा 3 3 एकम 3, तो 32 एकम 32 प्लस 61 एकम 61 प्लस हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 3 9/3। 3 से 3 कर दिए, 3 एकम सॉरी 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3 बराबर कहिएगा सर जी 31 सेंटीमीटर थी। छड़ी की पूरी लंबाई कितनी थी, 31 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है हमारा कि दशमलव भिन्न में बदलना, यानी भिन्न को दशमलव में बदलना। आप दशमलव का नाम कभी पहले सुने हैं, दशमलव यानी जिसको हम पॉइंट कहते हैं, नहीं सुने हैं। जो बच्चे सुने हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं सुने हैं आज सुन लेंगे, ठीक है। अब देखिए दशमलव में क्या करना है कि नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग लगाना है, यानी 10 में 2 से भाग लगाना है। अब कई बच्चे हंस रहे होंगे, है ना, हंसिए कोई बात नहीं है। क्यों, क्योंकि सर जी कहिए सर जी 10 वर्ग का आया, भागे नहीं लगेगा। कई सारे बच्चे जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे कहते सर जी कैसे 2 में भागे नहीं ले, 10 के पारा कमर जब पढ़ेंगे 2 आएगा, अभी नहीं करेगा, नहीं लगेगा सर जी, कहेगा कि सवाल गलती है। सवाल बेटा गलती नहीं है, कैसे बनेगा आप देखिए। अगर ऐसा रहे ना कि बड़ा नीचे बड़ा, यानी बड़ा वाला में से छोटा वाला में भाग लगाएंगे ना, तो आपको क्या करना है, 0 लगा देना है पहले, 0 क्या लगा देना है मेरे प्यारे बच्चों, 0 लगा देना है। तो ये दशमलव जो होता है ना, तो ये कहता है आपको, ये आज्ञा देता है कि आप एक 0 संख्या में लगा सकते हैं। एक दशमलव आपको ये आज्ञा देता है कि जब तक संख्या कटेगा नहीं तब तक आप एक 0 लगा दीजिए। तो दशमलव हमने दिया 1 0, अब लगेगा 20 हुआ ना, क्या मरतबे, तो कहेंगे सर जी 2 मरतबे। तो जा सर जी हम तो जानिए नहीं रहे थे, तो आप जान गए ना। क्यों, क्योंकि आप कहाँ है, राजेश ऑनलाइन क्लासेस में है। ठीक, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0.2 हो जाएगा। तो कहेगा सर जी इसको भी वैसा ही बनाना है, तो बिल्कुल बनाना है वैसा ही। 100 में भाग लगा देना है 7 से। तो कहिएगा सर जी हम तो दिए, एक के वो 0 हुआ, फिर वो छोटा हो गया। तो देखिए अगर ऐसे रहे, एगो छोटा एक, अगर दशमलव देने का एगो 0 फिर छोटा रहा है, तो दशमलव फिर नहीं देना है, 2 बार नहीं, आप यहाँ पर एगो 0 और दीजिए, एगो 0 यहाँ पर और उतारिए। ठीक है, आप क्या मतलब लगाएंगे, 7 मरतबे। तो ये 700 कट गया ना, तो आपका आंसर कितना हो गया, 0.07 हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसको तो कहिए कि सर जी 37/100 ऐसा ही बनाना है, बिल्कुल बनाना है। तो 100 में भाग लगाइए 36 से, तब 0.0, तो 100, तो 3 मरतबे, तो ये हो जाएगा 300, ये 0 ये 6 ये कट गया। दशमलव दिए हुए तो फिर दशमलव देने, कई सारे बच्चे फिर दशमलव दे देते, तो एक बार दशमलव दे दिए कि एक 0 हम बैठा दिए, तो क्या मरतबे 6 मरतबे, ये कट गया 600 आ गया। हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.36 आ गया ना। अब सर जी इसको भी था, इसको भी भाग लगा दिए, 1000 में लगाना है आपको 25 से। कहिएगा सर जी ये इतने बड़का, ये इतना छोटका, तो देखिए 0 यानी दशमलव दिए तो एगो 0 फिर नहीं हुआ, तो एगो 0 ठीक है। 2500 1000 क्या मरतबे, 2 मरतबे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2000। ये हो जाएगा 005, ये हो गया कट गया। दशमलव दिए हुए तो यहाँ पर एगो 0, क्या मरतबे, 5 मरतबे, 5000, ये कट गया कट गया कट गया। हमारा आंसर जो इसका हो जाएगा वो 0.02
5 हो जाएगा। यही हमारा दशमलव में, कितना सिंपल है। बस खाली लग रहा था बाप रे बाप केना भाग लगेगा, और ये बाप रे बाप, तो बाप को रे नहीं कहना। क्यों? क्योंकि आप कहाँ पढ़ रहे हैं? हमारे साथ, और हमारे साथ पढ़ रहे हैं। तो डाउट जो है ना आपका एकदम नहीं रहना चाहिए, एकदम नहीं रहना चाहिए। हर एक डाउट आपका क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। क्या होगा? आपको समझ में बिल्कुल तरीके से आएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट नीचे है, आप कमेंट्स कर सकते हैं कि सर जी कैसे हुआ। हम आपका जवाब बिल्कुल 1 आवर के अंदर में देंगे, 1 घंटे के अंदर में हम आपको जवाब देंगे। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है? साधारण भिन्न में बदलने। अब दशमलव में तो इसको भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलना? आप देखिए एक चीज अगर हम बताते हैं, अगर आप ध्यान में रखिएगा तो ये भी आपके से बिल्कुल आसान तरीका से। आप देखिए दशमलव ही यहाँ पर, दशमलव के बाद क्या कोई संख्या कहिएगा? कितना है? तो 1। तो कहिएगा कि सर जी 1 संख्या। कितना संख्या है? 1 संख्या। तो ये जो 4 है ना, इसको ऊपर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 को ऊपर में। दशमलव के बाद क्या संख्या? 1 संख्या। तो हमने 1 पर 1 0, दशमलव के बाद जय को संख्या रहेगा ना 1 पर हम उतना 0 डालेंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4/10। आपको नहीं मालूम? देखिए हम 10 में 4 से भाग रहा है, नहीं लगेगा? 0.0, 10 चौके 40। कट गया कि नहीं कट गया? क्लियर है? अब देखिए इसके बाद तो आप क्या, दशमलव के बाद क्या वो संख्या है? पहला, दूसरा, क्या वो संख्या? 2 संख्या। तो आप क्या कहिएगा? सर जी 34 ऊपर, 1 पर क्या वो 0, नीचे 2 0। या तो आंसर ये होगा, नहीं तो आप इसको काट दीजिए। 2 दूना 4 और 5 दूना 10, यानी 2/5। इसको भी उसी प्रकार काट सकते हैं। 17 दूना 34 और 50 दूना के 100, यानी 17/50। या तो आंसर 34/100 होगा, नहीं तो 17/50 होगा। अब देखिए तो क्या करना है? दशमलव हटा देंगे। तो 2 पहले है, 0 है, 3 है, अब बट्टा क्या करना है? दशमलव के बाद क्या वो संख्या है? 1 2, तो 2 को, यानी 1 पर क्या वो 0, 2 को 0। इसके बाद देखिए दशमलव के बाद क्या वो संख्या है? 1 2 3, 3 को 0 है, तो 5 अब बटा क्या वो 1 2 3 को 0। इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, यानी हमारा हो जाएगा 1/200 आंसर। क्लियर है? तो ये भी बिल्कुल आसान तरीका से बन गया। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? मान ज्ञात करें। अब देखिए ये जोड़ में, यानी ये दशमलव वाला जोड़ है, तो कैसे इसको जोड़िएगा? तो देखिए ऐसे अगर नहीं समझ में आता है ना, तो आप इसको क्या कर दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए जैसे हम बच्चा में जोड़ते थे। 4 दशमलव हमारा सामने में होना चाहिए 3 सा। अब इसको जोड़िए, 8 7 15 के 5 हासिल हो गया, 1 4 3 7 1 8 दशमलव 0। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा 0.85 हो जाएगा। क्लियर? 10 ऐसे कर देंगे। अब देखिए इसमें भी उसी प्रकार से, इसको भी उसी प्रकार जोड़ेंगे। 9.4 5 2.3 8 5 13, 8 5 13 के 3 हासिल हो गया, 1 4 3 7 1 8 हासिल खत्म, और 9 और 2 11। हमारा आंसर इसका हो गया 11.8। बिल्कुल आसान है। क्लियर है? अब देखिए ये भी जोड़ में, इसको भी जोड़ देंगे। 6.4 और 2.8, तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 दशमलव, 6 2 8 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9.2। क्लियर है? अब देखिए ये घटा हुआ है, तो इसको हम घटा देते हैं। 25.3। आप सर देखिए दशमलव पहले, चाहे संख्या इधर घट या चाहे संख्या बढ़े, हमारा दशमलव क्या होना चाहिए? सामने होना चाहिए। अब देखिए इधर एक ही संख्या, इधर 2 संख्या, कहिए 1 संख्या घट गया तो कोई दिक्कत नहीं, घट गया तो क्या दिक्कत है? पीछे से घटाए नहीं जाएगा। 2 में से 4 तो हासिल लेंगे, इसमें 12, 12 में से 4 गया तो 8, ये कम हो गया, तो ये भी 2 बच गया, तो 2 में से 6 नहीं जाएगा, इसमें से हासिल लेंगे 12, 12 में से 6 गया तो 6, ये 1 कम हो गया, तो 4, 4 में से 8 नहीं जाए, इसमें से 14 में से 8 गया तो 8 6 14 दशमलव लगा दीजिए, और ये हो गया 1, यानी इसका आंसर हो गया 16.68। अब इसको भी उसी प्रकार लगाएंगे। 84.23 है, घटा देंगे 27.08, नहीं जाएगा 13, 13 में से 8 गया तो 5, ये बच गया 1 1 दशमलव, 14 में से 7 गया 7, ये बच गया 7, 7 में से 2 गया तो 5, हमारा हो जाएगा 57.15। तो आज के लिए बस रहने दीजिए क्वेश्चन नंबर 35 तक। अगर ये वीडियो, ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना? लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो प्यारा से कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उसे पता चले कि राजेश ऑनलाइन क्लासेस पर कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रही है। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।